के द्वारा बदल गया और प्रार्थना में वचन में मजबूती पकड़ गया तो वो दोबारा पाप में नहीं जाएगा, वो बड़ी पवित्रताई के साथ प्रभु में बढ़ता जाएगा। हालेलुया। ऐसी टेस्टिमनीज भी आपके जीवन में जरूर होंगी जिसमें आप बता सकते हो कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया, मैं ऐसा था या मैं ऐसी थी, लेकिन अब प्रभु में आने के बाद, प्रभु का वचन सुनने के बाद मेरे जीवन में ये बदलाव आया है। तो ऐसी टेस्टिमनीज भी परमेश्वर सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। हम प्रभु को सारी महिमा देते हैं सारी गवाहियों के लिए। एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। और सच में परमेश्वर बड़े महान हैं। खुदावंद के अनुग्रह ने हम सबको संभाला है और ये अनुग्रह हम सबकी आगे भी अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। गर्मी का समय बढ़ रहा है, बहुत सारे लोगों को गर्मी लग रही है चर्च में आकर। धन्यवाद, जम्मू के लोग इतनी तपश में आए हैं। द लॉर्ड ब्लेस यू। परमेश्वर आपका आदर करेगा। अमृतसर वालों को तो बहुत गर्मी लगती है। आज चर्च रहने दो, आज चर्च में गर्मी बहुत है। ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन जो आज का वचन गर्मी बताने वाला है वो कहाँ बर्दाश्त होगी। हाँ, यहाँ तो फिर भी पंखे चल रहे हैं, यहाँ तो हालेलुया। कई बार मैं ये सोचती हूँ, हाँ कई बार मैं ये सोचती हूँ कि परमेश्वर अगर आप ना होते तो ये भी ना होते, आप ना होते तो मैं भी ना होती। आपको पता है, अगर हम आज जीवित हैं तो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की वजह से हैं। आपकी ताकत से जीवित नहीं हो आप, अपने पैसे से जीवित नहीं हो आप, अपने बल से जीवित नहीं हो। याद रखो, हम उसकी दया से जीवित हैं। हालेलुया। यहाँ पर कोई भी पौलुस नहीं बना अभी तक जो ये कह सके ना सर्दी ना गर्मी ना तूफान ना आंधियां, कोई भी ऐसी चीज मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। प्रभु से लेना बहुत कुछ चाहते हो, बहुत कुछ। प्रभु मुझे ये भी दे दे, वो भी दे दे, दे 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 दे। पर जब प्रभु हमसे कुछ मांगता है तो वो सिर्फ एक चीज मांगता है, तू अपने शरीर को जीविता बलिदान चढ़ा मेरे लिए। पर हम तो शरीर को किसको बलिदान कर चुके हैं? एसी को। एसी की ठंडक हमें खुदावंद के घर नहीं आने दे रही। तो मुझे लगता है फिर ऐसी सहूलतें जो हमें प्रभु से दूर कर रही हैं वो हमारी जिंदगी में नहीं आनी चाहिए। राइट? आर यू एग्री विथ मी? इतनी तो इंग्लिश आ गई होगी। हालेलुया। मेरे साथ सहमत हो आप? अगर कोई सहूलत मुझे प्रभु से अलग कर रही है तो वो सहूलत तो ना है, दैट्स नॉट अ ब्लेसिंग। जो भी चीज आपको खुदावन से दूर कर रही है आप उसे कभी आशीष काउंट मत करो। दैट्स नॉट अ ब्लेसिंग। अरे आशीष तो वो होती है जो मुझे खुदावंद के और करीब ले आए। That's a blessing। अगर आज मेरे कंफर्ट ने मुझे खुदावन से दूर कर दिया है, मेरी आशीषों ने मुझे खुदावन से दूर कर दिया है, मैं जीवित कलाम के ऊपर हाथ रख के कहती हूँ That's not a blessing। वो आशीष नहीं हो सकती, क्योंकि आशीष वो होती है जो मुझे खुदावन के और करीब ले जाए। यस, जब हम अपने घर में परमेश्वर की आशीषों को देखते हैं, खुदा ने हमें हर तरीके से ब्लेस किया है। प्रतिदिन वो मेरे घराने का बोझ उठाता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कैसे चलता है, मैं कहा चलाने वाला चलाता है। प्रतिदिन मैं कहती हूँ, मैं यहाँ पर जीवित परमेश्वर की गवाही दे रही हूँ, आप लोगों ने गवाही दी ना। प्रतिदिन उत्तम से उत्तम चीजें देकर हमें तृप्त करता है वो। हालेलुया, हालेलुया।
पर आज अगर खुदावंद ने हमें इतना ब्लेस कर दिया है या आशीष दे रहा है या और भी देगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि हम आशीषों के पीछे नहीं भाग रहे, हम आशीष देने वाले के पीछे भाग रहे हैं। तभी जब हम उसके पीछे भागेंगे तो वो अपने वायदों का सच्चा है, दुनिया की चीजें अपने आप तुम्हें मिल जाएंगी, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू स्ट्रगल। आज हम वचन की ताकत नहीं जानते कि परमेश्वर के कलाम में कितनी ताकत है। अगर हम सच में उसके वचन के अभी गीत गा रहे थे, यीशु आजा बदला दे ले जा, एवं ले जाऊगा तो ਉਹਨੂੰ फोन कर दो, आजा प्रभु बदल ते ले जा। बदल ते बड़ी दूर दी गल आ, बदल ते जान दे लिए ना अगली लाइन भी पढ़ो, गीत च गाया गया सी, खंभ ला दे कलाम दे, ते खंभा ते कुछ होर ही चढ़े होया है। खंभा दे ते नींदरा चढ़ियां, खंभा दे उत्ते बोलो की चढ़ियां नींदरा। कभी मत सोचना जो नहीं आए मैं उनको सुना रही हूँ, अरे वो तो आए ही नहीं, उनको कैसे सुनाऊं, जो आए हैं उनको सुना रहे हैं। कि कहीं आप ऐसी चीज के शिकार मत हो जाना। ये अंत के दिन चल रहे हैं, बाद में फिर जब मुश्किलें आती हैं फिर हम तौबा करते हैं। भला होता कि हम हर समय प्रभु के साथ एक जैसे रहें। सही है, सहमत हो जी? मुझे कल मध्य प्रदेश से एक फोन आया रात को 10 बजे, 10:30। एक बहन थी, वो हंसी जा रही थी। मैं 10:30 बजे नहीं, 10:30 नहीं था, वो 9:30 था। हम खाना खा रहे थे फैमिली, उसका फोन आया। शी वॉज लाफिंग, पता नहीं वो शायद सुन रहे होंगे। वो हंस रहे थे बहुत, और हंसते 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 रहे। मैंने कहा हाँ जी सिस्टर। कहते आप बहन प्रीति शर्मा बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। उसने इतना प्रभु का धन्यवाद दिया, उसको ऐसे लगा जैसे मैं महिमा नहीं ले रही हूँ कोई, बट यू नो शी वॉज थैंकिंग गॉड। कहती सिस्टर जी मैं आपको बता नहीं सकती, जब हम आपके द्वारा प्रचार को सुनते हैं ना तो ऐसे लगता है खुदावंद सीधी बात कर रहा है। और कहती हम घुटनों पर आकर उन गलतियों को अपने बीच में से निकालते हैं। और मैं आज आपको ये टेस्टिमनी बताना चाहती हूँ कि प्रीति अंकुर मिनिस्ट्री चैनल के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि यहाँ से जो भी कलाम सीखा है, आज प्रभु ने मुझे अपने वचन के अनुसार बहुत बदला है। मैंने हाथ उठा के प्रभु को महिमा दी। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मध्य प्रदेश में भी तू काम कर रहा है। वो कहती मैं रेगुलर आपकी मीटिंग्स, कहती मैं एक भी मीटिंग आपकी छोड़ती नहीं हूं, एक भी मीटिंग नहीं छोड़ती। कहते हम बड़ी दूर हैं, कहती अगर पास होता तो मैं आपको गले से लगाती कि आपने इतनी सुंदर वचन हमें सिखाते हो। कहती यू नो कई लोग पसंद ही करते हैं ना, बस पैसे पूसों की बात करो यार, उस पास्टर के पास जाना है जहां पर वीजे वूजे है ना। आपको भी लोग पूछते होंगे ए आपका पास्टर कोई वीजे वूजे नहीं लगवाता? आपको पता है इस चर्च में एक ब्रदर थे रघु, कितने लोग जानते हैं उसको? रघु जानते हो? जानते हो? चलो जितने जानते हो उसके लिए धन्यवाद। आपको पता है वो लंदन है, लंदन में इंग्लैंड में, वहां पर उसकी शादी हुई क्योंकि वो बच्चा प्रभु में बड़ा मजबूत था। प्रार्थनाओं से वो लंदन गया, उसकी बहन भी लंदन चली गई, दोनों शिव 5 सेटल हो गए, उसका बेबी है एक। आपको पता है उसको गए तकरीबन कितने साल हो गए? 6-7 साल हो गए ना। आज भी वो भाई हमारे साथ बहुत ज्यादा, जैसे यहाँ पर प्रेम में था ना वैसे आज भी कनेक्टेड है। आज भी उतना ही प्यार करता है हमसे। कोई जन्मदिन विश, बच्चे का जन्मदिन, कुछ भी हो जाए, रात को 2 बजे मैसेज करे, 1 बजे करे, जो मर्जी हो, ही लव्स अस। वो हमसे प्रेम करता है, हम उसको ब्लेस करते हैं। आमीन। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, अगर खुदावंद की योजना आपको वीजा दिलाने की है ना, तो वीजे के लिए भटको मत, एक जगह स्थिर हो जाओ, वो आपको अपने आप उठा के ले जाएगा। आमीन। जो करना है वो हम करते नहीं, जो नहीं करना वो हम करते हैं। बोलो अपने आप को, जो मुझे करना चाहिए वो मैं, सारे बोल रहे हो? मैं देखती हूँ किसके लिप्स नहीं, उसको यहाँ बुलाऊंगी। मैं 3 बोलूंगी, सब बोलना। 1 2 3 स्टार्ट। जो मैं नहीं करना वो हम करते हैं। सही है ना?
मैं आपकी लाइफ को खोलूंगी नहीं, वो मेरा काम नहीं है। पर मैं आज आपको वचन से रूबरू कराऊंगी कि सच में ऐसा ही है ना, जो हमें करना चाहिए ना वो हम करते ही नहीं है। हमें पता है हमें दुआ प्रार्थना में बढ़ना चाहिए, होती नहीं, करते ही नहीं हो। हमें पता है हमें संगति में बढ़ना चाहिए, करते ही नहीं। आपको क्या पता, हम तो आपको बड़े टाइम से फ्री कर देंगे। आप मजबूत नहीं होते प्रभु में, नहीं तो परमेश्वर इस चर्च को एयर कंडीशनर बनाने में 1 मिनट भी ना लगाए। प्रभु कहता क्या लगाऊं मैं इनके लिए एसी, विश्वास योग्य तो है नहीं मेरे साथ। हालेलुया। मैं कहती हूँ मुझे अपने प्रभु पे इतना मान है, उसके लिए इस चर्च को एयर कंडीशनर बनाने का काम 1 सेकंड का है, क्योंकि प्रभु अपने काम कराना जानता है। सोचो, जो इतनी कायनात को खिला रहा है, क्या अपने भवन में कर नहीं सकता? कर सकता है। एंड ही वॉन्ट्स टू डू, वो करना भी चाहता है। पर मुझे नहीं पता किसके घुटनों में दर्द है, जो बैठता ही नहीं घुटनों में। एक अच्छी कलीसिया वो है जिसका जीवन प्रार्थना वाला होगा। एक अच्छी कलीसिया वो है जो वचन में मजबूती पकड़ेगी। हालेलुया। मेरी बात ध्यान से सुनो, हम वचन की ओर जा रहे सीधा। तैयार हो? परमेश्वर का कलाम सुनिए। मान लीजिए आप सब फैमिली वाले हो, मान लो मैं अपने बच्चे को या आप अपने बच्चे को बोल दो कि अगले महीने ठंडा पानी मत पीना, तुम्हारा गला फट जाएगा। एग्जाम्पल है, ज्यादा ठंडा पानी मत पीना, तुम्हारा गला फट जाएगा। ठीक है? आपने अपने बच्चों को क्या दे दी? क्या दे दी? इंस्ट्रक्शन, डोंट डू। अगर आपका बच्चा करे तो फिर वही भरे, है ना? समझ आई कि नहीं समझ आई? मैं एक और बात बताती हूँ। मैं आपको बोलूं, सिस्टर जी आज मीटिंग खत्म होते समय इस रास्ते से मत जाना, क्योंकि इस रास्ते पर बड़े बड़े अजगर हैं। अब डर लगाई, अजगर से डरते लोग। आने वाला अजगर, अंत के दिनों में अजगर आने वाला है। मत जाना, यहाँ पर अजगर है। खास करके जब उसको मसीह लोगों की स्मेल आती है, वो बाहर आ जाता है। जाओगे इस रोड से आज? फिर जाएंगे? देख लो, कोई है जो जाना चाहता है कोई? नहीं, ना तो नाम है ना में हाँ में, किधर हो? जाओगे कि नहीं? फिर कम से कम इतना अंदर है, आवाज है, आवाज है सबके पास। चाहते हो कि बनी रहे? जानते हो जी? तो इसको थोड़ा खोल लो। वही तो मैंने कहा, जो हमें करना नहीं वो हम करते हैं, जो हमें नहीं करना, जो हमें करना चाहिए हम करते नहीं, जो हमें नहीं करना चाहिए हम करते हैं। अब यहाँ पे बोलना, यहाँ बोलते नहीं, और बाहर इधर में दसा ये वो ऐसे ऐसे, तो ये नहीं करती। घर में कितना बोलते हैं आप लोग, खास करके आप भी बोलते हैं ना। तो यहाँ क्या हो गया? नहीं सिस्टर, यहाँ मैं स्वर्गदूत हूँ, मैं स्वर्गदूत हूँ, मुझे मत छेड़ो, मैं स्वर्गदूत हूँ। रहिए स्वर्गदूत, बहुत अच्छी बात है, पर याद रखे स्वर्गदूत भी स्वर्ग में 24 घंटे बोलते हैं। मैंने आपको कुछ और थोड़ा ना बोलने के लिए बोला, मैंने तो सिर्फ ये बोला अपनी जुबान से खुदावंद की तारीफ करो। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो कम से कम अपने सिखाने वाले अगुए को जवाब तो दो, ताकि उसको लगे कि आप यहीं पर हो, स्विट्जरलैंड नहीं गए। तो अगर मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ पर इस रास्ते में अजगर है, आप जाओगे? नहीं जाओगे। अगर आप गए तो आप जिम्मेवार हो। आपको पता है परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है। ये हमें ये भी बताता है कि आप लोगों ने अपने जीवन में क्या किया, बताता है ना, बताता है। प्रभु में आने से पहले क्या किसी को आज तक अपने अपने गुनाहों का सामना करना पड़ा था? समझ रहे हो आप? प्रभु में आने से पहले जब आप प्रभु में नहीं थे, तो क्या आपने कभी इस बात से आपका रूबरू हुआ था कि मैं कितना बड़े गुनहगार हूं? हुआ था प्रभु में आने से पहले? प्रभु में आने के बाद मुझे अपनी पता लगा कि मैं कितना बड़ा गुनहगार था। इट मीन्स परमेश्वर का वचन हमें हमारे अतीत के बारे में बताता है, परमेश्वर का वचन हमें हमारे प्रेजेंट के बारे में बताता है, और परमेश्वर का वचन हमारे फ्यूचर के बारे में बताता है। कितनी बड़ी बात है, देखो। यही केवल एक पवित्र शास्त्र है
एक पवित्र किताब है जो हमें हमारे अतीत, हमारे आज और हमारे आने वाले कल के बारे में, तो आज हम कहां जाएंगे आने वाले कल के बारे में। आज की मीटिंग में हम किसकी बात करने वाले हैं? आने वाला कल। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? वीजे वूजे लगवाना चाहते हो? बोलो वालो, स्वर्ग के लगेंगे। अब बोलो आमीन, हालेलुया। ब्रदर ने सही कहा, वो दूसरे वीजे की बात कर रहे हैं। पर आइए हम आज एक बात करेंगे जो सीधा आपको ठंडी ठंडी हवाओं में रखेगा। आज भी देखो बड़ी गर्मी है ना, जब हम एयर कंडीशनर रूम में जाते हैं, जितना मर्जी गुस्सा चढ़ा हो इंसान ठंडा हो जाता है। पता है क्यों? वो ठंड आपके नाक से सीधी अंदर जाती है, आपके गुस्से को चुप कर, ठीक हूँ। कल हमारे घर में कुछ गेस्ट आए, आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट। कई बार हमारे गेस्ट भी सुन रहे होते हैं। वो कुछ ऐसा नहीं था, बट मैं आपको बता रही थी कि ठंड में वो आराम से सो गए। इंसान जब ठंडक में होता है ना, तो देखो उसको नींद आ जाती है ना, जब हम कंफर्ट में होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था। चलिए आज हम करेंगे आने वाले, करें कल की बातें, करें कल की बातें। जो बीत गया सो, जो चल रहा है वो तो चलेगा। आओ अपना आने वाला सुधार लें। आओ अपना आने वाला, अपने पड़ोसी को हाथ मिला के बोलो, अपने आने वाला सुधार ले। बोलो ना, बोलो। आज का वचन आपके लिए बोला है, जिसने नहीं बोला उसके लिए डबल है, उसके लिए आज। चलिए हम वचन में चलते, जल्दी से सुनिए ध्यान से। बहुत आपको पता है, आई हैव ए बुक। हमारे पास ना यहाँ पर संडे स्कूल चलता है। उसमें हमारे पास एक रजिस्टर तैयार किया गया। तैयार है बहन? तेरे पास रजिस्टर है संडे स्कूल का? होगी ना कॉपी, जहाँ पे आपने अटेंडेंस लेते हो बच्चों की कॉपी है। उसमें क्या लिखा है इन्होंने? उसमें इन्होंने बच्चों के नाम लिखे हैं, कौन कौन सा बच्चा संडे स्कूल में है। कल को ये भाई उठ के बोले मैं भी संडे स्कूल का स्टूडेंट हूँ, व्हाट शी विल डू? अब ध्यान से सुना, वचन तैयार हो गया है। ये बहन क्या करेगी? ये अपनी बुक निकालेगी और ये कहेगी, एक मिनट ब्रदर, व्हाट्स योर नेम? क्या नाम है? नितिन। ये अपनी संडे स्कूल में चेक करेगी क्या नितिन का नाम इसमें है। तो अगर नितिन का नाम नहीं हुआ तो क्या नितिन संडे स्कूल का बच्चा है? इतनी समझ लगी? आसान से आसान तरीका ढूंढते हैं। बाइबल बताती है एक किताब आने वाले समय में खुलनी है। उस किताब का नाम है बुक ऑफ लाइफ, जीवन की पुस्तक। आओ आज हम जीवन की पुस्तक के बारे में बात करें। कईयों को तो पता ही नहीं होगा कि जीवन की पुस्तक भी है। कईयों को तो बस बैंक की कॉपियां पता होती हैं। मेरी 10 बैंक की कॉपियां हैं। एक जीवन की पुस्तक भी है, ध्यान से देखें। और परमेश्वर का कलाम इस जीवन की पुस्तक में बारे में क्या कहता है? बाइबल की आखिरी किताब खोलें, उसका 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय, उसकी 11 नंबर पंक्ति से पढ़ना शुरू करेंगे। बीस अध्याय 11 नंबर पंक्ति क्या लिखा है? फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन यस और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। एक मिनट, यहाँ पर बात हो रही है श्वेत सिंहासन की, मीन्स व्हाइट, यस व्हाइट थ्रोन। यहां पर जब, सुनिए ध्यान से, जब न्याय का समय आएगा, ये उन दिनों की बात है, ठीक है? वहां पर एक व्हाइट थ्रोन होगा, श्वेत सफेद रंग का क्या होगा? अगर तो आप लोग प्रभु में बने रहे तो आप इसको जरूर देखोगे। जो मैं बातें आपको बता रही हूँ, फिर आप वहां पे जाके कहोगे, ओ साढ़े पास्टर ने दसिया सी, ए मोनिका देख, सिस्टर प्रीति ने बताया था, वो व्हाइट सिंहासन लगाई। सच्ची बातें बताते थे वो। बाइबल कहती है वहां पर उस समय जब न्याय होगा तो क्या लगेगा? श्वेत सफेद रंग का सिंहासन। और श्वेत रंग के सिंहासन के ऊपर बैठने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। उस समय बाइबल कहती है श्वेत सिंहासन के ऊपर परमेश्वर लिखा, जो उस पर बैठा हुआ है, देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश
भाग गए। वाओ, सी द ग्रेटनेस ऑफ योर गॉड। देखो अपने परमेश्वर की महानता। क्या आज तक कोई ऐसा है जिसके सामने से आकाश और पृथ्वी भागे हो? हैव यू एवर हर्ड? क्या आपने कभी सुना है? जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। बाइबल कहती है जब प्रभु श्वेत सिंहासन पर बैठा तो देखो पृथ्वी और आकाश उसके सामने से क्यों भागे होंगे? पहले थोड़ा ये देखेंगे। जब कोई बड़ी पवित्रता और बड़े जलाल से भरा होता है ना, तो उसको देखा नहीं जाता। बाइबल कहती है जब मूसा परमेश्वर से पहाड़ पर मिलने के लिए गया तो उसके मुंह पे इतना जलाल होता था कि उसने अपने मुंह को किससे ढका? ओढ़नी से। हालेलुया। एक्चुअली में मूसा प्रभु का दास परमेश्वर को देख नहीं सका क्योंकि हमारा प्रभु जलाली है। पता कितना जलाली है हमारा प्रभु? पता है आपको? जिसने सूरज को बनाया, हम लोग तो सूरज नहीं देख सकते, वो इतना जलाली है, तो सूरज को बनाने वाला कितना जलाली होगा। हम सूरज नहीं देख सकते, क्या सूरज को बनाने वाले को देख सकते हैं? बाइबल कहती है जब वो श्वेत सिंहासन पर बैठा तो पृथ्वी और आकाश उसके सामने से, मींस वो इतना परमेश्वर जलाल से भरा था, ये पृथ्वी और आकाश उसके सामने खड़े ना रह सके। इसके बाद लिखा फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। अब आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपके में से कईयों का सवाल होगा जो मर गए हैं उनका क्या हाल होगा। आइए हम पढ़ लें, यहाँ पर प्रभु सबकी बात करेगा। यहाँ पर वचन में लिखा है फिर मैंने क्या देखा? कहता फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए। अब आप बोलोगे सिस्टर जी इसमें तो सारे मसीह लोग हैं। इसमें सारी दुनिया है। आज कोई रिच हो ना, रिच अमीर, माड़े बंदे दे लागे नहीं लगता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब कोई गरीब होता है ना या किसी के पास होता नहीं है, कोई उसकी मदद नहीं करना चाहता, सच में उसको लोग अपने घर नहीं बुलाते, शादियों में नहीं बुलाते। पता है इसने मुझे क्या दे जाना है? लोग बुलाते तगड़ों को। आज आपको पता है जो कोई स्टेटस वाला है ना, जो कोई धनी है, अमीर है, वो हमेशा चाहेगा मेरी दोस्ती अमीरों के साथ हो। और गरीबों को पता है इसके पास अच्छे सूट नहीं है, इसके पास ये मुझे कुछ देगा नहीं, तो लोग उसकी कोई वैल्यू नहीं जानते। पर बाइबल कहती है श्वेत सिंहासन के सामने सब छोटे बड़े जितने भी मरे होंगे वो परमेश्वर के सामने क्या होंगे? खड़े होंगे। हालेलुया। तो कभी मत घबराना अगर आप इस धरती पर रहते हुए गरीब हो, तो याद रखो आपका बनाने वाला परमेश्वर सब चीजों का न्याय करने वाला है। बाइबल कहती है उस समय सब लोग सिंहासन के सामने, पता लग रहा है जी? वो शराबी जो मर गया वो भी खड़ा होगा, जिसने आपका नुकसान किया वो भी खड़ा होगा, आप भी खड़े होंगे। इसके बाद अब क्या होगा? और पुस्तकें खोली गई। क्या हुआ? क्या खुली जी? यहाँ पर पुस्तक नहीं लिखा, यहाँ पर पुस्तकें प्लूरल वर्ड यूज किया है। इट मींस यहाँ पर कोई एक बुक नहीं है, यहाँ पर बुक्स हैं। क्योंकि बाइबल में कई किताबों की बात हुई है। एक किताब और है बाइबल में जहाँ पर लिखा गया यादगिरी की किताब। क्या है उस किताब का नाम? बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। यादगिरी की किताब में क्या होता है? परमेश्वर यादें लिखता है। आपने कभी बनाई यादगिरी की किताब? है ये फालतू के काम लोग शादी से पहले ही करते थे, आशिकियों में। पर देखो परमेश्वर का कितने बुलाते थे लोग कि मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, मैं इधर गया। शादी के बाद तो मसले ही बड़े हैं। हालेलुया। पर मुझे लगता है जितने भी यहाँ पर बैठे हैं आप सबकी शादियां बहुत ब्लेस्ड हैं। यस यस, यू आर ब्लेस्ड। आप आशीषित हैं। आमीन। आप हमेशा आशीषित रहो। आगे बढ़ेंगे।
यादगिरी की किताब जिसमें हम यादगिरी का लिख लेते हैं। कई बार हम भी बनाते हैं यादगिरी, जैसे मान लीजिए आपको मैंने तुम्हारे बर्थडे पे तोहफा दिया, तो जब मेरा आएगा तो तुम दोगी ना। ये लिख लेगी, मुझे सिस्टर ने दिया था, दीदी का इस समय मुझे, मैं भी दूंगी। इसको बोलते हैं याद, लिख लेना, यादगिरी। आप परमेश्वर के राज्य में जो बोते हो ना, लिसन, जो काम करते हो प्रभु के लिए, जो बोते हो, दान दशमांश, एसी लगवा दिया, पंखा लगवा दिया, ये लगवा दिया, प्रभु के लिए रूहें बचा ली, इवेंजलिज्म पर चले गए, दुआएं कर ली, ये सब कहाँ लिखा जाता है? यादगिरी की किताब में। परमेश्वर लिख लेता है कि तुमने मेरे राज्य के लिए क्या किया। और आपको पता कई लोग कैसे होते हैं, जब वो मिनिस्ट्री से टूटते हैं ना, तो अपने किए किराए के ऊपर कहते ना स्वापाती ऐसे करते हैं। लोगों में जाके बताएंगे मैंने इतना किया, मैंने इतने लोग लाया, मैंने ये किया। वो सब फिर परमेश्वर यादगिरी की किताब में से क्या करता है? कांटा मार देता है। यीशु मसीह के पास ऐसी इरेजर है, जब वो इरेज करता है ना, तो फिर पता नहीं लगता यहाँ पर कुछ लिखा था। इसीलिए वचन में लिखा है, जब तू दे तो कैसे दे? गुप्त दे भाई, ढिंडोरा मत पीटा कर इतना। हालेलुया। इसके बाद देखो आगे क्या हुआ। सब छोटे और मरे उस सिंहासन के सामने आकर खड़े हो गए, और लिखा वहां पुस्तकें खोली गई, वहां पर बुक ऑफ रिमेम्बरेंस की। इसलिए प्रभु के लिए जितना कर सकते हो ना, जीते जी करके जाओ भाई। मरने के बाद क्या भरोसा तुम्हारी औलाद करे ना करे, आप तो करो, अपना कर्म तो करके जाओ। हालेलुया। जरूर परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करो, देखो क्या कर सकते हो। डू इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, इसे परमेश्वर की महिमा के लिए करो। और देखो परमेश्वर आप उस बुक ऑफ रिमेम्बरेंस में लिख लेगा। आपको एक बात याद है, कुरलेनियस नाम का एक व्यक्ति था। प्रभु ने कहा तेरे दान, पढ़ा है? तेरे दान, तेरे द्वान दशमांश मेरे सामने यादगिरी बन के मेरे तक पहुंच चुके हैं। प्रभु ने इसके दानों को लिख लिया बुक ऑफ रिमेम्बरेंस में। एक छोटी सी सलाह दूं, ये वचन से रिलेटेड नहीं है, बट एक सलाह है, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है बताने के लिए। दू इससे आपका फायदा होगा। मैंने बोला दू, इससे आपका, नहीं मानोगे वो आपकी मर्जी, ठीक है? नहीं मानोगे वो बोलो हालेलुया। आपको पता है, जीते जी जो प्रभु के लिए कर सकते हो ना करो। बाइबल में एक वचन लिखा है, खुदाबंद के घर कभी खाली हाथ ना आओ। हेलो, मैंने बोला था वचन के साथ नहीं होगा, अलग होगा, चुप ही कर गए। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर भेंटें। प्रभु के वचन में पढ़ा सकती हूँ आपको, मेरा वचन नहीं है, उसमें लिखा है प्रभु के घर छूछे हाथ मत आओ। लटक दे चलिए चर्च। अरे कभी खुदावंद के लिए कोई उत्तम भेंट भी उठाओ। आज मैं प्रभु के घर में ये डालूंगा। अपने बच्चों को भी देख के चलाओ भाई। जो बीज आज बोगे कल वही बीज बड़ा पेड़ बनेगा। आज से बच्चों को सिखाओगे तो कल को ये बच्चे कभी किसी के आगे ऐसे नहीं करेंगे, ये बच्चे हमेशा ऐसे वाले होंगे। हालेलुया। सो ये यादगिरी में लिखा जाएगा परमेश्वर की। याद रखे, प्रभु ने कहा है, मैंने नहीं कहा। प्रभु ने कहा जब तू मेरे घर आए तो खाली हाथ कुछ ना कुछ जरूर लेकर आ, कुछ ना कुछ। लेट्स कम टू द पॉइंट। बड़े और छोटे सब श्वेत सिंहासन के आगे खड़े हो गए, पुस्तकें खोली, हर प्रकार की पुस्तक खोली। पास्टर अंकुर ने कितना की जिंदगी में दान किया है, पास्टर प्रीति ने कितना किया है, कि सिर्फ लोगों को ही सिखाते रहे, खुद कुछ किए। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ना आपको मेरा पता ना मुझे आपका पता है, राइट? पर मैं आपको बात बताऊं, आपकी आशीषें लोगों को जवाब देंगी कि ये बंदा प्रभु के साथ सही है कि नहीं। समझ नहीं आई? हर जगह खुद जवाब मत देने जाओ। देखो मैं ब्लेस्ड हूं,
खुदावंद आपको इतना ब्लेस करेगा कि लोग आपकी लाइफ को देखेंगे और उन्हें पता लगेगा ये प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पुस्तकें खोली गई, ठीक है, आगे क्या पढ़ा ब्रदर? और फिर एक और पुस्तक खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई। पहले तो यादगिरी की पुस्तक आ गई जिसमें भाई नितिन ने बहुत बोया, ब्रदर सब ने सारी कलीसिया ने बोया, गॉड वाज हैप्पी। बट एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था जी, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हाँ जी, इधर देखो, जितने भी प्रभु में सो गए हैं, जितने भी लोग मर गए हैं, उनका क्या होना अभी? कई लोग सोचते हैं वचन कहता है यहाँ पर क्या होना है। हमने प्रभु को धरती पर कबूल किया, ठीक है, आपने भी किया, मैंने भी किया, पर अभी क्या होना है? बोलो रिजल्ट अभी, रिजल्ट अभी आना है। तो रिजल्ट कौन लाएंगे? यीशु मसीह। हालेलुया। ये टाइम दिया खुदावंद ने खुला, तू चाहे 10 में से 10 ले ले, चाहे 10 में से 0 ले ले, तेरे हाथ में है। बाइबल कहती है उस समय परमेश्वर मरे हुओं का कैसा न्याय करेगा? उनके, बोलो वर्ड्स, कामों के अनुसार। न्याय कैसे होगा हमारे? अकॉर्डिंग टू आवर डीड्स, हमारे कामों के अनुसार। जैसे कर्म हमने प्रभु में आने के बाद किए हैं। अरे प्रभु में आने से पहले तो मैंने बड़े गंदे काम किए हैं, पर याद रखें, द ब्लड ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के लहू ने मेरे सारे गंदे कामों को अपने लहू से धो दिया और अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, और मुझसे वादा किया मैं उन्हें कभी याद नहीं करूंगा। लेकिन प्रभु में आने के बाद परमेश्वर की निगाह अब मेरे एक एक काम के ऊपर है। मुझे लगता है आज कलीसिया को डरना चाहिए ये वचन सुनकर। प्रभु में आने के बाद परमेश्वर की नजर अब मेरे क्या है? हाथ रख के बोलो, बोलो, मेरी सोच के ऊपर प्रभु की निगाह है, मेरे विचार के ऊपर प्रभु की निगाह है, मेरी आंखों के ऊपर प्रभु की निगाह है, मेरे शब्दों पर प्रभु की निगाह है, मेरे चाल चलन पर प्रभु की निगाह है। मैं और पादरी साहब रोज अपने प्रार्थना वाले रूम में पता क्या बात करते हैं कि परमेश्वर, चाहे हम इतनी बड़ी ऊंचाइयों पर ना जाएं, मैं सच बता रही हूं, क्योंकि आज हर तरफ ना पक्षपात भी चलता है। हमने प्रभु से कहा, प्रभु चाहे हम इतनी ऊंचाइयों पर ना जाएं, पर एक चीज है, हम तेरे वचन में हमेशा बने रहें। हमारी ये प्रार्थना है प्रभु से कि प्रभु हम तेरे वचन से, जैसे जोशुआ कहता है ना, मैं तेरे वचन से कभी ना दाएं ना कभी बाएं मुड़ूं। और फिर प्रभु पता क्या कहता है? प्रभु कहता है मैं तुझे प्रभावशाली करूंगा। चाहे तुम्हें अपने लोगों में आदर मिले ना मिले, मैं बाहर से जनरेशंस खड़ी करूंगा तुम्हारे लिए। हमें हालेलुया। समझ रहे हैं आप प्रभु का कलाम क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर कैसे न्याय करेगा हमारे? प्रभु में आने के बाद हमारे कैसे काम है? प्रभु में आने के बाद मेरे काम कैसे हैं? प्रभु में आ गए इतना ही बहुत थोड़ा है। इस तरह तो बड़ी दुनिया प्रभु में आई हुई है। 10-10 लाख लोग प्रभु में आए हैं, करोड़ लोग प्रभु में आए हैं। आपको क्या लगता है ये सारी स्वर्ग जाएगी? वचन पढ़ो, प्रभु ने कहा मुट्ठी भर लोग जाएंगे। अब ये मुट्ठी भर लोग पता कौन से हैं? जिनके काम प्रभु की नजर में सही होंगे। हालेलुया। गले में क्रूस डालने से स्वर्ग, हाथ में क्रूस छपवाने से स्वर्ग, बाइबल पकड़ने से स्वर्ग, तो फिर कितना मिलना? फिर बताओ। अपने काम परमेश्वर के वचन के अनुसार करो। जो चीजें प्रभु को पसंद नहीं है वो चीजें आज से छोड़ दो। जो चीजें प्रभु को पसंद है उनको आज से करना शुरू कर दो। मेरी बहन, मेरे भाई, जितनी देर आप में जान है, मुझ में जान है, उतनी देर तक आस है। मर गए, खत्म स्टोरी। मिट्टी में दफन किए जाओगे, वहां कीड़े खाएंगे।
अगर काम सही ना हुए तो ऊपर शैतान खाएगा। तभी मैंने बोला इतनी सी गर्मी बर्दाश्त कर लिया करो। नरक की गर्मी बड़ी खतरनाक है। वहां पर बाइबल कहती है वहां पर रूहें चीखती हैं, रूहें आत्माएं वहां तड़पती हैं, चीखती हैं। ओ दे आर क्राइंग, कहते हैं उनको ऐसे ऐसे जख्म वहां पर लगाए गए हैं नरक में जो कभी ठीक नहीं होने। अच्छा मेरी बात सुनो, 24 घंटे आग में हाथ रख सकते हैं हम? नहीं रख सकते। वहां पर 24 घंटे कहाँ रहना पड़ेगा? ओ वहां एसी नहीं चलना। और सबसे दुख की बात यह है, ब्रदर्स लिसन टू द वर्ड, मेरी आंखें चर्च में सबकी तरफ होती हैं, ठीक है? सुनिए, बड़े सीरियस मैटर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आपकी जान जा सकती है, आपको पता है? बड़े सीरियस मैटर है ये। कोई मनोरंजन नहीं है कि आपको ओ मारो ताड़ियां। क्या बात सिस्टर जी, ताड़ियां खाने के लिए यहाँ पर हम नहीं खड़े। हम इसलिए खड़े हैं कि हम स्वर्ग में एक दूसरे को मिलने पाए। हालेलुया। सुनो ध्यान से, अपने काम सही रखो। मसीह में आने के बाद हर एक यहां पर जो बहू है वो अपनी सास का आदर करे। हर एक जो सास है वो अपनी नूह से प्रेम करे। हर एक बच्चा अपने माँ बाप का आदर करे। आपके कामों के अनुसार आपका न्याय होने वाला है। तुम्हारे पास 2 कुर्तियां हैं, एक किसी गरीब को दो। तुम यहाँ पर रेस्टोरेंट में खा रहे, एक छोटा सा बच्चा पीछे तुमसे मांग रहा है और तुम उसे कहते हो चल चल, ए क्या पता वो यीशु मसीह के रूप में तुमसे मांगने के लिए आया। सेम फूड उसको लाकर दो, तब पता लगेगा मसीह तुम्हारे अंदर है। इतना जिगरा ही नहीं पड़ता अपने बच्चे के लिए 100 रुपए की आइसक्रीम। मेक लाइक जीसस, बी लाइक जीसस। यीशु जैसे रहो, जिसने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया। उसने सिर्फ नितिन से, प्रीति से, अंकुर से, आपसे, लवली से, आप लोगों से प्रेम नहीं किया, उसने सारे जगत से प्रेम किया कि उसने अपनी जान केवल एक मनुष्य के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए दे दी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। इसलिए आज चर्चों में जाकर देखो, वहां पर सिर्फ एक जाति के लोग नहीं मिलेंगे, वहां पर तुम्हें हर एक जाति के लोग मिलेंगे। चर्च असली में बताती है कि परमेश्वर कैसा होता है। चर्च असली में बताती है कि परमेश्वर कभी इंसान को धर्म जाति में नहीं बदलता या धर्म जाति में नहीं बांटता। एक्चुअली में परमेश्वर सारी धर्म जातियों को एक छतरी के नीचे लाता है और उसका नाम, उस परमेश्वर का नाम प्रभु यीशु मसीह है। मुझे पिछले दिनों में यहाँ से इस चर्च में से एक गवाही मिली। हम घर जा रहे थे, मुझे रास्ते में कोई मिला और मुझे बोला सिस्टर जी मुझे एक बात बताइए। मैंने कहा बताइए। कहते मेरा हस्बैंड चर्च की गवाही दे रहा था। मैंने कहा क्या? कहते उसने कहा मैं नाम नहीं लूंगी। कहता मैं अन्य स्थानों पर गया, हर तरह के स्थानों पर। जब मैं दारू पीकर जाता था तो लोग मुझे डंडों से मारते थे, चल बाहर निकल, शराब पी कर है, चल बाहर निकल, गुटखा खा के है। कहता मैंने चर्च एक ऐसी जगह देखी है जहां पर शराबियों से भी प्रेम किया जाता है। That's a testimony। कहता जहां पर मैंने गुटखा खा के जब चर्च के अंदर आया तो मुझे चर्च वालों ने बाहर निकाला नहीं, मुझे चर्च वालों ने गले से लगाया। हालेलुया। यही है यीशु मसीह। अपने कामों को सही करो भाई और बहनों। न्याय होना है, आपके बैंक बैलेंस के अनुसार न्याय नहीं होना। ये धरती पर ही है सारे पैसों पूसों का खेल मेल, लेकिन ऊपर कैसे न्याय होना? बोलो कामों से। कैसे होना है? अगर मैं आपको एक काम दूं, मेरे भाई मेरी बहन एक काम करो, आज रात सोने से पहले 12 बजे से पहले, जब तक तुम्हारी आंख में नींद ना आए, एक कॉपी लो, उसमें लिखो अच्छे काम बुरे काम। तुमने अच्छे कितने किए, बुरे कितने किए। आपको क्या लगता है मेरी लिस्ट कौन सी बड़ी होगी? और अगर ये मूल्यांकन रोज का निकले तो क्या निकलेगा? कितनी बारी मुंह से मैंने ऐसी बातें कही जो प्रभु को पसंद नहीं। कितनी बारी मैंने मन में ऐसा सोचा जो प्रभु को पसंद नहीं। और बाइबल कहती है उस दिन हर एक व्यक्ति का उसके कामों के अनुसार न्याय होगा। आगे समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। अब देखो, आप सोचते हो ना कई बार जो लोग
डूब के मर जाते हैं। हम सोचते हैं वो लोग कहाँ गए, उनको तो दफनाया भी नहीं, जलाया भी नहीं। रीड द बाइबल, बाइबल इज सेइंग, खुदा का कलाम कहता है उस दिन पता क्या होगा, जिस दिन परमेश्वर सिंहासन पर बैठेगा, जिस दिन परमेश्वर ने, प्रभु समुद्र को बोलेगा, ए समुद्र, जितने मेरे लोग तूने खा लिए हैं वापस कर। और समुद्र मुंह खोल के सारे मुर्दे प्रभु यीशु मसीह के आगे उगलेगा। ऐसी कायनात नहीं देखी, ऐसी खूबी नहीं देखी मैंने किसी परमेश्वर में। समुद्र को कहेगा मेरे मुर्दे दे, और समुद्र को देने पड़ेंगे। आगे, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। हाँ देखो किसने दिया, मृत्यु और अधोलोक ने, मींस नरक के अंदर जो मर चुके थे, मृत्यु और अधोलोक के अंदर जो खुदावंद के थे, जो परमेश्वर के थे, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को लौटा दिया। आगे, अब आगे, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। देखिए फिर यहाँ पर दोबारा लाइन रिपीट हुई है, और उनका कैसे न्याय किया परमेश्वर ने, उनके कामों। एक वचन और मेरे साथ जल्दी से पढ़ दें आप। देखिए प्रभु का वचन कहता है 22 अध्याय उसकी 12वीं आयत, सारे अपनी बाइबल में पढ़ो, प्रकाशित वाक्य उसका 22 उसकी 12 में जोर से पढ़ो, क्या लिखा है। नहीं माइक में बोलो ना आप तो। देख मैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। देखो देखो, यहां पर फिर से प्रभु ने कहा, देख मैं कैसे आने वाला हूं, बदला दे। यीशु आ जा, मैनू ले जा, मैनू ले जा। पक्की गारंटी आप जाओगे उसके साथ, पक्की गारंटी है हम यीशु के साथ। पर स्वर्ग में जाने से पहले टेस्ट होगा मेरे कामों का। कई लोग मसीह लोग सोचते ना, टेंशन ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, यीशु मसीह को मानते हैं, पादरी को क्या पता, एक एक घुट लगा लेते, पादरी को क्या पता। रिश्तेदारी भी तो देखनी पैंदी है, बहन भरा भी तो खुश करने, कर लो जितने बहन भाई खुश करने करो। जिस दिन न्याय हो रहा है ना, आपके भाई बहनों ने आपका साथ नहीं देना। हम अपनी रिश्तेदारियां खुश करने में नहीं लगे हुए। वचन में लिखा है तुम संसार में हो, लेकिन संसार के, अगर तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार तुम्हें प्रभु से दूर लेकर जाता है ना, छोड़ दो ऐसी रिश्तेदारी। अच्छी नहीं लगी होगी मेरी बात, नहीं अच्छी लगी, करके देखो, एक दिन वो भी आपके साथ प्रभु में आएंगे। आज हम मसीह लोगों की प्रॉब्लम क्या है, हम मसीह लोगों की प्रॉब्लम ये है, हम अपने जो दुनियावी रिश्तेदार हैं उनके पीछे लग जाते हैं और उनको इंपॉर्टेंस नहीं बताते कि मेरे लिए प्रभु कितना इंपॉर्टेंस है। हमारे घर में कोई भी रिलेटिव आ जाए, बैठे हैं हमारे कुछ रिलेटिव यहाँ, अगर हमें प्रेयर है, हमें मीटिंग में जाना है, हम उनका चाय पानी सारा इंतजाम करके जाते हैं, बट वी से सॉरी, हमारा खुदा का काम। और कभी हमारे रिश्तेदारों ने रोका नहीं, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मोस्टली मेरे ससुराल में सारे रिश्तेदार प्रभु में हैं। बस मेरा एक रिश्तेदार रह गया, वो भी बस आने वाला है। हालेलुया, आमीन। जब आप प्रभु के लिए दिखाओगे ना, यीशु ने क्या कहा, तू बच तेरा घराना, कहा है ना, इसका मतलब अगर वो झूठ बोल रहा है, प्रभु झूठ बोल रहा है, मेरा तो घराना बच गया। क्यों बचा? अरे घराने को दिखाओ कि प्रभु तुम्हारे लिए क्या है, दिखाओ घराने के लिए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, और वो लोग फिर तुम्हें देखकर तुम्हारे प्रभु के पीछे चलेंगे। हालेलुया, समझ लग रही है कलीसिया को? हम सबका क्या होना है अभी? न्याय होना है। कैसे होना न्याय? मेरे किसके अनुसार? काम, मेरे काम प्रभु देखेगा, और एक महीने के काम नहीं देखेगा। जितने समय मैं जीवित हूं, परमेश्वर मेरे सारे काम देखेगा। कौन से काम? सारे, हाथों से किए गए, मुंह से किए गए, शरीर से किए गए, हर तरीके के काम परमेश्वर मेरे देखेगा। आज प्रियजनों, हर एक भाई बहन को अपने काम सही रखने की जरूरत है। मैं सबसे ज्यादा आप सबके आगे रिक्वेस्ट करूंगी, विनती करूंगी, रोज एक प्रार्थना करो,
परमेश्वर मेरे दिल दी करी अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो। सबसे अधिक जो पाप आज हो रहा है वो है बुराई। सबसे अधिक जो पाप हो रहा है वो है मन में एक दूसरे के लिए कड़वाहट। आज खुदावन से अनुग्रह मांगो कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, क्योंकि तू जल्द आने वाला है और मेरे सारे कामों का न्याय करने वाला है। ये ना होए परमेश्वर इस धरती पर रहते रहते छोटी छोटी चीजों के लिए मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो मेरा सदा का इनाम मुझसे छीना जाए। चंगाइयों के लिए प्रार्थना चाहे इतनी मत करो, प्रभु से ये कहो परमेश्वर मेरे काम सही कर। आपको कोई मदद मांगता है चर्च में, आप बहाने ढूंढते हो मुझे इसकी मदद नहीं करनी, आप बहाने ढूंढते हो। व्हाट डू यू डू, क्या करते हो? मैं आपको सच बताऊं, हम आपके सामने एग्जाम्पल खड़े हैं। हमें खुदावंद ने एक मददगार के रूप में ठहराया कि तुमने लोगों की मदद करनी है। जब कभी हमें जरूरत पड़ी है ना, तो हमें कभी भी प्रभु ने इंतजार करने नहीं दिया। याद रखो, अगर आप दूसरों की मदद में खड़े रहोगे तो परमेश्वर आपके लिए भी मददगार भेजेगा। हालेलुया। हर एक मसीह व्यक्ति को आज क्या सही करना है? अपने काम सही करने हैं। अगर मेरे काम सही होंगे तो मेरा नाम कहां लिखा जाएगा? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सुन लो एक बात और, एक और चीज मैं पढ़ देती हूं आपके लिए। पढ़ दे एक बार 20 की 15। अब ध्यान से सारी कलीसिया सुने इस वचन को। 20 की। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में ना मिला तो वह आग की झील में डाला गया। समझ लगी? ध्यान से, मेरे ध्यान से सुने। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिलेगा वो कहां जाएगा? नरक। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में कहां जाएगा? पास्टर जी बचाएंगे वहां पे? ले हैंड कर दो पास्टर जी, मैं बच जाऊं। मैंने बोला आज हम फ्यूचर की बातें करेंगे। फ्यूचर है आपका, फ्यूचर आने वाला समय। इट मीन्स आज मेरे पास मौका है कि मैं अपना नाम जीवन की पुस्तक में। चलिए, आप आटा लेते हैं ना, वो कनक वाला, कनक मिलती है ना, आपका नाम चढ़ता है तो मिलती है। अगर ना वो जो आपको कनक देता है पहले आपका नाम चेक करता है, राइट? आपके आधार कार्ड से नाम चढ़ा हुआ है फिर मिलती है। तो कनक है, नहीं मिलेगी तो आंटी की दुकान से ले लेंगे। वो स्वर्ग है, यीशु ने मना कर दिया तो कहीं से नहीं मिलेगा। कलीसिया इधर ध्यान दो। अगर आज भी आप सीरियस ना हुए, आज भी अपनी मनमर्जियां करते रहे, आज भी, तो मुझे क्षमा करना, माफ करना इस बात के लिए। उसने साफ कह दिया अगर तुम्हारा नाम उसमें ना मिला तो तुम कहां जाओगे। और ये एक सरप्राइज है, ये किसी को भी नहीं पता कि किस किस का नाम लिखा है। पर आपको एक बात बताऊं, नाम लिखवाने के रास्ते जरूर बताए गए हैं। आप नाम कैसे लिखवा सकते हो? कैसे लिखवा सकते हो? बोलो। अपने कामों से। कई बार कुछ लोग कहते हैं आज के बाद मैंने वचन सुन लिया, मैं आज के बाद किसी से बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जब बात करता हूँ मेरे से बुराई होती है। मैं अपने आप को कमरे में लगाऊंगा ताला है और चाबी का फेंक दूंगा एसी के पीछे। आपको क्या लगता है ऐसा व्यक्ति स्वर्ग चला जाएगा? बताओ। अरे वो तो और भी मरेगा। क्यों? अब तो वो अकेला रह गया, अब तो किसी से बुराई नहीं करता, अब वो अपने मन में बुराई करेगा। ले मैनू कट्टर भी नहीं आई बार, इनको नहीं पता मैं 4 दिन से अंदर फंसा हूं, फिर बुराई। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कभी अपने आप को आइसोलेट नहीं किया था बुराई से बचने के लिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में रहता हुआ धर्मी था। हमें लोगों के बीच में रहकर धर्मी बनना है, ना कि लोगों से अलग होकर धर्मी बनना है। हालेलुया।
कई बार कुछ लोग ऐसे फैसले लेते हैं, अब मैंने बस तोड़ देनी है सारी रिश्तेदारियां, किसी को फोन नहीं करना, ये क्या कर रहे हो तुम, पक्का नरक है ये तो, ऐसा व्यक्ति तो पक्का ही नरक जाएगा। लोगों में रहकर धर्मी बनो, बहुत आसान है। जो काम प्रभु को पसंद है, यहाँ देखो, अब मैं आपको यहाँ पे लिस्ट नहीं सुना सकती वो कौन कौन से काम है। आप देखो, बॉलीवुड मूवियां देखते हो, पक्का नरक जाओगे। झूठ बोलते हो, अभी पढ़ा देती हूँ, मैंने अभी पढ़ा, झूठ के चाहने वाले कहाँ मिलेंगे? नरक में। बोलते हो झूठ अभी भी? मुझे नहीं पता, हाँ मत बोल देना, इट्स योर ड्यूटी। मैं नहीं कह रही, अगर अभी भी मसीह में आकर भी झूठ बोल रहे हो, छोटी सी बात के लिए कोई आपसे कुछ पूछ लेता है, सच बोलने की हिम्मत ही नहीं है आप लोगों में, इतना झूठ बोलते हो, छोटी छोटी सफलताओं के लिए झूठ बोल रहे हो। याद रखना, सफलता परमेश्वर के हाथ में, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं। छोटे छोटे कामों को बनाने के लिए हालेलुया। तो क्या लिखा जाएगा? दिन में जितनी बार झूठ बोला वो कहाँ लिखा जाएगा? नहीं, जीवन की पुस्तक में नहीं, वो परमेश्वर अपनी कॉपी में लिखेगा, इतनी बार झूठ, तेरा नाम कैसे चढ़ाऊं मैं, तू क्वालिफाइड ही नहीं हुआ। तो इस हिसाब से इस चर्च में से कितने लोग हैं ना स्वर्ग जाएंगे? यीशुआ हुण गाओ मैनू ले जा, बताओ कितने जाएंगे फिर हम इसमें, इस चर्च में से? ये तो को अपना अपना ही पता सारे। हाय, मैं तो अभी सुबह झूठ बोल के आई हूं। मूर्ति पूजा करने वाले कहां जाएंगे? प्रभु में भी चल रहे हैं, मूर्ति पूजा भी कर रहे हैं। ब्रदर, मैं बोल्डी प्रचार करती हूं, रहत है साडे परमेश्वर दी, असी मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। ना हम मूर्ति पूजा कर सकते हैं, ना हम मूर्तियों का चढ़ाया खाना खा सकते हैं। आमीन। डर लगा आपको ये बात सुन के? थोड़े से पूरी छोले आते नहीं घर में, हालेलुया, घर में बना लो। वचन कहता है तुम्हें कोई ऐसा देखेगा जो विश्वास में कमजोर है, वो तो गिर जाएगा। मान लो मेरी दुआ बहुत ज्यादा, मैंने तो प्रेयर करके ब्लेस कर लिया, इसकी कोई दुआ ही नहीं है, ये अगली बार ये भी प्रेयर करेगी, इसके अंदर कुछ घुस जाएगा। Why your food is making stubborn for someone? आपका खाना किसी को ठोकर क्यों खिला रहा है? लगी है मैंने, मैं किन्ने ने पीती है, कहीं तो डोलू भरा भरा कर ले आ रहे हैं। I'm so sorry my Christians brother and sisters, खुदा ने इतना तो दिया कि 10 रुपए खर्च के नींबू पानी पी लो। नहीं, मैं शबील पीनी है, पी लो। सच्चा प्रचार करेंगे। यू आर नॉट टू डू दिस थिंग्स। आपके काम परमेश्वर देख रहा है, कहां पर तू मुझे महिमा दे रहा है। चुप हो गई कलीसिया, क्योंकि ये सारे ने पीती होनी। फिर कई तो हो गए आज सीधे हो, कहते आज तक पक्की तौबा करनी मैं। सिस्टर्स ब्रदर्स, हम मसीह हैं, हम मसीह हैं। हम किसी के नाम को बुरा नहीं कह रहे, पर जो हमें नहीं करने के लिए कहा, हमें वो नहीं करना। आपको दुनिया को करना करो, कोई बात, हम किसी को कुछ कहते हैं हम नहीं कर सकते, क्यों, हमें क्यों जबरदस्ती कर रहे, नहीं कर सकते। ऐसा स्टैंड लेते हो। यस, क्या फायदा बाद में तुम्हारा पास्टर तुम्हारे पीछे खड़ा हो तो बाजा उल्टियां करोगे, पास्टर जी गलती ना पीती गई। एक बार ऐसा हुआ, एक विश्वासी, हम यहाँ से निकल रहे थे, वो आराम से खा रहा था लंगर, उसके बाद वो चर्च नहीं आया। हमारा सामना नहीं कर पा रहे, प्रभु का कैसे करोगे? पीछे से पादरी साहब ने अपनी गाड़ी की पीपी बजा दी, और कहते रुको जो खा रहा था ना, क्या था, पूरी छोले, आराम से खा रहे थे। पादरी साहब कहे, पीछे देख तो सही, न्याय करने वाला खड़ा है। अब क्या कहूं? ना बाहर निकाल सकता, ना तो खा सकता। पास्टर का सामना नहीं कर पा रहा, उस पवित्र का सामना कैसे करेगा? मसीह लोगों, सच्चाई का प्रचार यही है।
सच कड़वा होता है, लेकिन अनंत का जीवन सच ही देता है। क्लियर है सबको? क्लियर है? क्या क्लियर है आपको? आज मुझे क्या सही करना अपने, क्या सही करना है अपने? अपनी जेब में 50 रुपए लेकर आया करो चर्च में। 50 प्रभु के लाया करो या 100 अपने लिए अलग से लाया करो। प्रभु वाले ही ना खर्च लो। सीधी आपे क्या सी नींबू पानी पीना है तो मैंने प्रभु के घर में नहीं डाले। अपना खाता थोड़ा अलग ही रखा करो। सारा ध्यान प्रभु के पैसों की तरफ, इधर ही। समझ रहे हैं आप? बड़ी बरकत पाओगे आप प्रभु से। मैं कहती हूँ आज भी वैसे दास प्रभु खड़ा करे। एलिशा, पता नहीं एलिया था शायद, एलिया ने कहा कब तक दो चीजों में रहोगे? उधर भी करी जा रहे हो, इधर भी। एक कोई फैसला लो, जेड़ा जीवित है मान लो। हालेलुया। जो जीवित है उसको हालेलुया। तो आज कलीसिया प्रभु आपसे कह रहा है, दो चीजों में मत लटको, एक तरफ हो जाओ। पूरे दिल से प्रभु के पीछे हो जाओ और अपने कामों को सही करो। हालेलुया। कौन से काम? मूर्ति पूजा से बचो। मूर्ति पूजा क्या? मैं नहीं करता। अगर आप अधिक फोन देखते हैं वो भी मूर्ति पूजा है। अगर आपको अपने कपड़ों से बड़ा प्यार है वो भी मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा का असली अर्थ ये होता है कि आप अपने जीवन में कोई ऐसी चीज रख बैठे हैं जिसको आप हद से ज्यादा प्यार कर रहे हैं और परमेश्वर से बढ़कर, वो मूर्ति पूजा ही है। बचो ऐसी चीजों से, नहीं तो प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा भाग कहाँ होगा? जीवन की पुस्तक में अगर नाम लिखवाना है तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? काम सही करो। सुबह दोपहर शाम क्या होना चाहिए मेरा? चलिए एक होमवर्क दूं मैं आपको, कर लेना, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। रात को सोने से पहले रोज एक पेज पे लिखना आज मैंने कितने अच्छे काम और कितने बुरे किए हैं। ठीक है? ओके? करोगे? करोगे? इसका आपको फायदा होगा। आपको अपनी कमियां पता लगेंगी। यार मैंने तो आज इसमें गिर गया, फिर से आज मैं फिर इसमें पाप में गिर गया। और फिर उन कमियों के ऊपर हाथ रख के प्रभु से अनुग्रह मांगना, कहना परमेश्वर मेरी मदद कर, मैं इसमें जयवंत हो जाऊं। यहाँ पर बैठे मुझे प्रभु एक बात बता रहे थे, याद रखना परमेश्वर हमेशा कमजोरों की मदद करता है। जो कमजोर होता है ना प्रभु उसकी मदद करता है। आमीन। अपने काम सही रखना। बाहर जाते हो, रिश्तेदारों में जाते हो, घूमने जाते हो, खुदावंद की निगाह 24 घंटे किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है। हर समय खुदावंद की निगाह मेरे ऊपर है। वो मेरे कामों को देख रहा है। अपने काम प्रभु के सामने हमेशा कैसे रखने हैं? सही रखने। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबकी मदद और सहायता करे। और मैं विश्वास करती हूँ कि अगर हम इस वचन के अनुसार चलेंगे तो प्रभु हमारा नाम जीवन की पुस्तक में अवश्य लिखेगा। कितने लोग चाहते हो मेरा नाम लिखा जाए? यस। और आपको पता है नाम लिखवाने के लिए कोई खूबसूरती नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, अपने काम सही कर लो। आज से करेंगे हम? करेंगे। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा ने यहाँ पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति से बात की है। प्रभु आपको आशीष दे।